एवरीवन, मैं सुप्रिया आप सभी को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को क्या बताने वाली हूँ। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को 22 से 25 सेशन के फिजिक्स सब्सिडी का पार्ट 2 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाली हूँ, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए मुझे बहुत मैसेज और कमेंट आ रहे हैं और अगर मैं नहीं बताऊँगी तो बहुत सारे स्टूडेंट को मतलब कि दिक्कत हो जाएगा तैयारी करने में। इसलिए मैं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देती हूँ और मैं बता देती हूँ इस वीडियो के बाहर से आप लोगों को कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को पता होगा कि फिजिक्स सब्सिडी में 6 क्वेश्चन का आंसर करना होता है, ठीक है। तो 6 क्वेश्चन कौन कौन क्वेश्चन को करना है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। हर ग्रुप से आप लोगों को मैं कुछ क्वेश्चन बताऊंगी, बस उतना ही प्रिपेयर कर लीजिएगा तो आप लोग पूरे 100% एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बना के आइएगा, ठीक है। इसकी मैं पूर्ण गारंटी लेती हूँ। आप लोगों को ग्रुप ए से सिर्फ एक क्वेश्चन ही बनाना है। मैं आप लोगों को 3 क्वेश्चन बताऊंगी ग्रुप ए का और उसी 3 में से एक क्वेश्चन आप लोगों को आएगा। ये पूरा फुल गारंटी है, ठीक है। मैं जो भी बोलती हूँ ऐसी नहीं बोलती हूँ, बहुत कुछ सोच के फिर बोला जाता है। यूट्यूब पे ऐसे ही आके लाइव कुछ भी नहीं बोल सकता है कोई भी आदमी। तो आप लोगों को ग्रुप ए में 3 क्वेश्चन मैं बताऊंगी, उसमें से एक क्वेश्चन आएगा और आप लोगों के परीक्षा में एक ही क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। ग्रुप ए में परीक्षा में 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन आप लोग को एक ही बनाना है। तो टोटल क्वेश्चन थोड़ी बनाना होता है, आप लोगों को ग्रुप ए से एक क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। कौन कौन 3 क्वेश्चन है तो आप लोगों को सबसे पहला क्वेश्चन करना है ये लैंग्वेज थ्योरी ऑफ पैरामैग्नेटिज्म। इसको कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पैरामैग्नेटिज्म को डिफाइन करने के लिए डायामैग्नेटिज्म, फिर पैरामैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म, इसके बीच में डिफरेंस बताने के लिए और जो पैरामैग्नेटिज्म को बताने के लिए जो लैंग्वेज थ्योरी है वो पूछा जाता है और इसका मेरिट और डिमेरिट क्या है। तो इस क्वेश्चन को आप लोगों को पक्का प्रिपेयर कर लेना है और अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। ये मैं सारा क्वेश्चन बता देती हूँ, फिर इसके बाद मैं इसका सोल्यूशन दिखा भी दूंगी ताकि आप लोग अपना स्क्रीनशॉट लेके अपना प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, आप लोगों को ये जो लैंग्वेज थ्योरी है और पैरामैग्नेटिज्म, पारा डाया और क्या है डाई पारा और फेरोमैग्नेटिज्म है, इसके बारे में अच्छे से पढ़ाई कर लेना है, ठीक है। मतलब यूट्यूब पे कोई एक वीडियो देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा क्या क्या बोला है, फिर खुद से बना के लिख दीजिएगा और मैं अपना नोट्स दिखा दूंगी इसका सोल्यूशन का, तो उससे कुछ आइडिया ले लीजिएगा, ठीक है। और फिर जो सेकेंड नंबर क्वेश्चन है DENP में रिलेशन, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप लोग कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 विश थ्योरी नहीं करना है, ठीक है। नहीं ही करना है, ये नहीं कि इसमें लिखा गया तो करना है, पूरा कट कर दिया गया हुआ है तो गलती से भी इसको नहीं करना है। बार बार बोल रहे हैं इसको नहीं करना है, ये नहीं कि हाँ कहीं आ जाए तो ये सोचना भी नहीं है कहीं आ जाए तो, ठीक है। क्योंकि सब्सिडी ऐसे भी पास करना होता है तो ये दिमाग में आना भी नहीं चाहिए कि अगर ये आ गया तो फिर क्या करेंगे, ठीक है। ऑनर्स पेपर रहता है तो थोड़ा सा रहता है कि अरे अगर आ गया तो, लेकिन सब्सिडी है तो क्या है, एक नहीं आएगा तो एक छोड़ देंगे, लेकिन पास करने के लिए तो 23 ही चाहिए, सभी को सब्सिडी में पास ही करना होता है। फिर नेक्स्ट क्या है, आप लोगों को 4 नंबर क्वेश्चन में नहीं करना है। फिर एक 5 नंबर क्वेश्चन है ये मैग्नेटिक सर्किट का, ठीक है। व्हाट इज मैग्नेटिक सर्किट, ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इन एयर गैप ऑफ यू शेप्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो आप लोगों को ग्रुप ए से सिर्फ 3 क्वेश्चन ही करना है, 1 और 2 और 5, और इसी 3 क्वेश्चन में से आप लोगों का एक क्वेश्चन आएगा। इसकी पूर्ण गारंटी सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल की तरफ से है आप लोगों का, ठीक है। ग्रुप ए हो गया, ठीक है। अब आता है आप लोगों का ग्रुप बी। क्या आता है आप लोगों का ग्रुप बी। तो ग्रुप बी से कितने क्वेश्चन आते हैं आप लोगों को, थोड़ा सा मैं दिखाती हूँ, थोड़ा सा मैं क्वेश्चन बैंक देख लेती हूँ, बगल में ही है, या फिर खुद से बताते हैं। देखिए आप लोग को टोटल 12 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 12 क्वेश्चन। तो 2 क्वेश्चन तो उसमें हो गया, बचा 10 और 4 क्वेश्चन लास्ट वाला ग्रुप से पूछा जाता है, ठीक है। हाँ, तो 4 और 2 6, तो ग्रुप बी से आप लोगों को 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 6 क्वेश्चन। ग्रुप बी से आप लोगों की परीक्षा में 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन आप लोगों को कितने क्वेश्चन का आंसर करना है, सिर्फ 3 क्वेश्चन का आंसर करना है, ठीक है। और 3 क्वेश्चन को देखिए, अगर आप लोग चाहते हैं कि परीक्षा में 3 क्वेश्चन का आंसर लिख दे तो कम से कम आप लोग 5 भी क्वेश्चन प्रिपेयर करके जाइएगा कि नहीं, बताइए। 3 क्वेश्चन तो आप लोग को लिखना ही है, तो 5 तो कम से कम प्रिपेयर करके जाइएगा, ठीक है। तो 5 कौन कौन करना है, तो एक आप लोगों को करना है मूविंग कॉइल बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको कर लीजिएगा। एक करना है आप लोगों का मिलिकन्स मेथड, ठीक है। मिलिकन्स मेथड जब मैं एग्जाम देने वाली थी ना तो उस टाइम भी ये इंपॉर्टेंट था, लेकिन मुझे ये हार्ड लगता था इसलिए मैं इसको स्किप कर दी, फिर भी मैं तो पूरा बना ही के मेरा पूरा बन गया था, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या आप लोगों का ये GM काउंटर का, ठीक है। यही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल और वर्किंग GM काउंटर का। फिर क्या है आप लोग का डिस्क्राइब विथ थ्योरी पैरेलल रेजोनेंट LC सर्किट हाउ इट इज़ यूज्ड इन वायरलेस कम्युनिकेशन। ये जो LC सर्किट है ना ये क्या होता है, और ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी कर लीजिएगा। ये देखो देखिए GM काउंटर को छोड़ने की गलती नहीं कीजिएगा, और मिल्टन वाइल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट भी कीजिएगा, और मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। आप लोगों को कम से कम 3 क्वेश्चन बनाना है तो 5 तो कम से कम करना ही चाहिए, ठीक है। और फिर ये आप लोग का डी शॉर्टी ब्रिज है, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ईजी है, तो इसको भी कर लीजिएगा।
और 7 नंबर जो है ना, ये ट्रांसफार्मर जो वर्किंग और कंस्ट्रक्शन ट्रांसफार्मर का, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और पेल्टियर एंड थॉम्सन इफेक्ट भी इंपॉर्टेंट है। तो बस इसको इतना क्वेश्चन कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को अगर टोटल आप लोगों को 6 क्वेश्चन बना के आना है, तो आप लोगों को टोटल 12 क्वेश्चन कम से कम प्रिपेयर करके जाइएगा, और 6 क्वेश्चन आराम से बन जाएगा अगर 12 क्वेश्चन प्रिपेयर रहेगा तो। ठीक है, पूरा सिलेबस तो पढ़ने के लिए नहीं कर रही हूँ। अगर आप अपना गेस पेपर उठाइएगा तो उसमें क्वेश्चन काउंट कीजिएगा ना, तो अनलिमिटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोगों को बस 12 क्वेश्चन बता दिया जाएगा, 12 या 10, बस उसी को बस 2-4 बार प्रिपेयर कर लीजिएगा। दिमाग में 1 सेकंड के लिए भी नहीं लाना है कि अगर ये क्वेश्चन नहीं आएगा तो क्या करना है। ठीक है, इतना आप लोग टेंशन मत लीजिए, आप लोग पास कर जाएंगे। ठीक है, इसकी पूरी गारंटी, लेकिन आप पूरा पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाइएगा, इसकी भी मेरी पूरी गारंटी है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ये रिजॉल्विंग पावर ऑफ, देखिए एक साल आता है माइक्रोस्कोप, एक साल आता है टेलीस्कोप। माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप करके हर साल ये रीति रिवाज चला आ रहा है परंपरा से, बहुत साल से। तो ये रिवाज अभी तक तो चल ही रहा है, अभी तक तो नहीं टूटा है। तो इस तरीके से आप लोगों की परीक्षा में जो रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप है ये पूछा जाएगा। तो इसको कर ही लेना है, किसी भी हाल में कर लेना है। 1-2 वीडियो से यूट्यूब पे नहीं समझ में आ रहा है तो 3-4 को खोजिए, खंगालिए, मिलेगा कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा वीडियो। ठीक है, और वहाँ से अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है आप लोगों को फॉर्मेट प्रिंसिपल। फॉर्मेट प्रिंसिपल आप लोगों को आसानी से मिल जाएगा। एक हाँ, आशुतोष फिजिक्स, टेक्निकल फिजिक्स करके एक चैनल था, आशुतोष सर का था। ठीक है, इसी में से मैं करी थी अपने टाइम में फॉर्मेट प्रिंसिपल। बहुत ही अच्छे तरीके से वो एक्सप्लेन किए थे। ठीक है, पूरी अच्छे तरीके से समझ में आया था, और उसका डेरिवेशन भी आप उनका देख सकते हैं। मैं उनका देखी थी, बता देती हूँ, नहीं किसी स्पॉन्सर समझ लीजिएगा, वो तो मुझे जानते भी नहीं होंगे। ठीक है, चलिए ये क्या आप लोग का फॉर्मेट प्रिंसिपल को कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्या आप लोग का डिस्कस द प्रोडक्शन ऑफ प्लेन सर्कुलरली एंड इलेक्ट्रिकली पोलराइज्ड। नेक्स्ट क्या आप लोग का फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन एट सिंगल नैरो स्लिट। ये भी फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी जरूर कीजिएगा। और नेक्स्ट क्या आप लोग का डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ फैब्रिक पेरोट इंटरफेरोमीटर। ठीक है, देखिए माइक्रोस्कोप का रिजल्विंग पावर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं आएगा वो, टेलीस्कोप का ही आएगा, तो टेलीस्कोप ही कीजिए। ठीक है, टेलीस्कोप का ही सिर्फ कीजिएगा, माइक्रोस्कोप करने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए आप लोगों का 6 क्वेश्चन आएगा, तो एक तो फिक्स है कि टेलीस्कोप वाला आएगा, तो उसको पहले कर लीजिएगा। ठीक है, और फिक्स क्या, और तो कोई फिक्स नहीं, लेकिन ये टेलीस्कोप फिक्स है तो इसको पक्का कर लीजिएगा। और जीएम काउंटर भी कर लीजिएगा, ये भी फिक्स ही लगे, एक तरह से आएगा। आईडी सॉटी बेस भी कर लीजिएगा, ट्रांसफार्मर में कर लीजिएगा। और अब मैं आप लोग का इसका देखिए इतना कर, या आप बोलिएगा कि सर आप बोल रहे सब तो कर ही लेना, तो बताइए 6 क्वेश्चन तो आप लोग को खुद लिखना ही है वहाँ पे, तो थोड़ा तो एक्स्ट्रा करना पड़ेगा ना। ऐसा थोड़ी कि मैं 50 क्वेश्चन लेके आई हूँ बोलिए सब कर लीजिए, ऐसा बोल ही नहीं रही हूँ। बस आप लोगों को यही जो कुछ में भी आई, जैसे ये प्लेन सर्कुलर इलेक्ट्रिकली पोलराइज्ड, इसको कर लीजिएगा। ये मतलब हर एक साल बीच करके ये क्वेश्चन आता ही है, तो इसको कर लीजिएगा। और ऐसे ग्रुप ए से आप लोग को 1 क्वेश्चन बना लेना है, ग्रुप बी से 3 क्वेश्चन बना लेना है, और ग्रुप सी से 2 क्वेश्चन बना लेना है। इस तरीके से आप लोग का 6 क्वेश्चन हो जाएगा। 1-2 क्वेश्चन नहीं भी होगा तो टेंशन नहीं लीजिएगा। ठीक है, और अगर कुछ नहीं आएगा तो कुछ भर दीजिएगा, खाली कॉपी नहीं छोड़िएगा, मतलब उसी टॉपिक से रिलेटेड ही लिखिएगा, इतने से कुछ भी लिख दीजिएगा। तो ये तो ठीक है, मैं अब सॉल्यूशन दिखा देती हूँ ये सारे क्वेश्चन का अपने नोट से। ओके, देखिए ये क्या है आप लोग को, वो जो डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन वाला था ना, ये डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन का आंसर है। डाइलेक्ट्रिक मैं अभी समझाऊंगा नहीं, बस आंसर देख लीजिए, समझ लीजिएगा आप लोग। रिलेशन थोड़ा सा बताए थे, देखिए क्या है क्वेश्चन, फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, रहने दीजिए। कि डी पीक में रिलेशन है, और इसका अगर आप लोग बोलिएगा तो फिर एक गॉस लॉ लगा के बस इसका प्रूफ कर दिया गया। बहुत ही सिंपल प्रूफ है, बस इतना ही खत्म है। फिर लैंग्वेज थ्योरी है, लैंग्वेज थ्योरी इंपॉर्टेंट है, मैं आप लोग को बताई थी। तो ये लैंग्वेज थ्योरी है, तो इसको कर लीजिएगा। और ये पता है ये सारा डिफिनेशन अगर गेस्ट पेपर खोजने जाइएगा ना, गेस्ट पेपर तो पहले देख के सर दर्द करने लगता है, इतना सारा उसमें है ना, इतना मोटा था। तो मैं एक भी क्वेश्चन का आंसर गेस्ट पेपर से प्रिपेयर नहीं करती थी। भले ही उस अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता उस क्वेश्चन को छोड़ देते थे, अगर पूरा यूट्यूब पे खंगालने के बाद, गूगल पे खंगालने के बाद कहीं नहीं मिलता तो उसको मैं स्किप कर देते थे। लेकिन गेस्ट पेपर का मैं कभी नहीं यूज करती थी, क्योंकि उसका अजीब लैंग्वेज रहता था, कुछ समझ में भी तो आना चाहिए। आप लोग कोशिश कीजिए खुद से यूट्यूब पे वीडियो देख के, जैसे जो क्वेश्चन तो मैं बता देती हूँ ना, तो यूट्यूब पे खुद सर्च कीजिए और कोई ना कोई अच्छा वीडियो आ जाएगा जिसमें व्यू वगैरह अच्छा होगा, उसको देख लीजिएगा। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, इसको भी देख लीजिए। और ये है, ठीक है, सॉल्यूशन ग्रुप ए का दिखा रही हूँ मैं। फिर आप लोग का मैग्नेटिक सेल वाला मैं एक बोली थी ना, इसको है, इसको देख लीजिए। फिजिक्स सब्सिडी का ग्रुप ए का है ये क्वेश्चन, मैं बता दी हूँ। अब मैं सॉल्यूशन आप लोगों को दिखा रही हूँ, पॉज करके स्क्रीनशॉट अपना ले लीजिएगा। ठीक है, बस ग्रुप ए में इतना ही कर लेते हैं ना, तो आप लोगों को ग्रुप ए से तो 2 क्वेश्चन ही पूछा जाएगा और 1 क्वेश्चन बनाना है, तो उसमें ज़्यादा दिमाग का है लगाना। ठीक है, तो ये ग्रुप ए दिखा दिए, अब मैं ग्रुप बी दिखा देती हूँ। ओके,
देखिए ये आप लोगों का है मूविंग कॉइल बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर का, ठीक है। ये आप देख सकते हैं इसका पूरा, और आप यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा ना तो ये कोई टीचर का ही है, मैं कोई टीचर से ही पढ़ के ये बनाई हुई हूँ। तो आप भी देख के वैसे समझ, हम लोग देख के बनाते थे ना तो उसी में समझ में आ जाता था, बस 2-4 बार देखते थे बस काम हो जाता था। ठीक है, मैं बहुत सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन बता दी हूँ, और अगर फिर भी कोई क्वेश्चन में दिक्कत होगा ना तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करके वो पर्टिकुलर क्वेश्चन बताइए, जैसे ट्रांसफार्मर का भेज दीजिए, डिसऑर्डर एवरेज का भेज दीजिए। कोई दिक्कत होगा तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर लीजिएगा, अगर मैं मैसेज देख लूँगी तो आपको भेज दूँगी, क्योंकि ये सारा PDF पहले से प्रिपेयर है, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम लोग क्या देखें, आज की वीडियो में हम लोग फिजिक्स सब्सिडी के VBI क्वेश्चन देखें और विद सॉल्यूशन में आप लोगों को दिखा दी, एक्सप्लेन नहीं कर पाई क्योंकि एक्सप्लेन करूँगी तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग किसी भी नए एपिसोड में किसी भी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।